पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता किताब के रीडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा की दिव्य बातें हम हर रोज सुन रहे हैं और अपने को भी ऐसा दिव्य बुद्धि वाला बनाने का शुभ संकल्प सभी को आ रहा है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, फरिश्ता सो देवता बनने का। उसके लिए कल बाबा ने सुनाया कि आत्म अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलो। बाबा ने पहला पाठ आप बच्चों को दिया है सफलता पाने के लिए, लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्वयं की तरफ अटेंशन नहीं, लेकिन दूसरों को आत्मा का पाठ सुनाने वाले बन गए। उसके कारण कंप्लेंट रहती है कि दृष्टि अपवित्र होती है, कभी वृत्ति पावरफुल नहीं होती, किसी के देह में फंस जाती है। तो सारा ज्ञान पता होते हुए भी और दूसरों को भी ज्ञान देते हुए भी ये आत्मिक पाठ पक्का न होने के कारण ये कंप्लेंट्स हमेशा रहती हैं। तो बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति का अभ्यास, चाहे साधारण भी कर्म कर रहे हो तो भी आप बच्चों को आत्मा समझने का अभ्यास जरूर करना है, जिसके द्वारा आपके अंदर रूहानियत आएगी और उस रूहानियत की शक्ति से ट्रस्टी बन जाएंगे, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे बन जाएंगे। आपकी दृष्टि सबके लिए अलौकिक बन जाएगी। अलौकिक परिवार के साथ अलौकिक दृष्टि रखनी है, साथ साथ लौकिक परिवार में रहते हुए
लौकिक वालों को याद करते, लौकिक वालों को देखते अलौकिक दृष्टि होनी चाहिए। तो बाबा ने इस बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे, आत्मिक स्थिति ही आपका फाउंडेशन है। ब्रह्मा बाप ने भी इस स्थिति का बहुत पुरुषार्थ किया, तो आप निरंतर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, तो आपका अखंड पूजन होगा, आपका गायन भी होगा। अगर आत्म अभिमानी स्थिति ठीक नहीं तो फिर चारों सब्जेक्ट में फुल पास नहीं हो सकेंगे, और उसके कारण मंदिर जो खास बनता है किसी देवता का, वैसा पूजन नहीं होगा। लेकिन अनेक शालिग्रामों के बीच में आप भी एक शालिग्राम, ऐसा आपका पूजन होगा। फर्क हो गया ना। किसी देवता का खास मंदिर बने और उनके हर कर्म का पूजन हो, हर रोज पूजन हो, और अनेकों शालिग्रामों के बीच में हम एक शालिग्राम की पूजा हो, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में फुल पास नहीं हुए। तो बाबा ने संपूर्ण पूज्य, अखंड पूज्य बनने का लक्ष्य दिया, और अखंड गायन हो उसका भी लक्ष्य दिया। 16,108 की माला में आने के बजाय अष्टरत्नों की माला में, 108 की माला में आने का बच्चों को लक्ष्य दिया। उसके लिए बाबा ने बेस बताया कि लौकिक दृष्टि न हो, लेकिन अलौकिक दृष्टि हो। लौकिक दृष्टि के बहुत प्रकार बाबा बता रहे हैं, जैसे लगाव की दृष्टि, लगाव के कारण होती है मोह की दृष्टि, चाहे वो लौकिक संबंधी हो या अलौकिक संबंधी हो उनके प्रति। फिर बाबा ने कहा किसी के अवगुण देखने की दृष्टि, ये भी शूद्र दृष्टि है ना, लौकिक दृष्टि है। ऐसे ही ईर्ष्या की दृष्टि, किसी के प्रति घृणा या नफरत की दृष्टि, ये भी लौकिक दृष्टि है। इसको बाबा ने कहा अलौकिक बना। सबके लिए शुभ कल्याण की कामना, सबके लिए बाबा का वर्षा दिलाने की कामना, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाले आप हो। अपने कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए ऐसी मंगल कामना करना हर आत्मा के प्रति, उसको कहेंगे अलौकिक दृष्टि वृत्ति। अगर ऐसी दृष्टि वृत्ति होगी तो कभी मेरी दृष्टि चंचल होती है ये कंप्लेंट नहीं करेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा महारथियों की भी यही कंप्लेंट है कि हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। आज के बहुत गहरे महावाक्य हम सभी सुनेंगे, जिसमें बाबा ने ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में 8 बातें बताई हैं। आप कोशिश करके ध्यान से सुनना। सुनने के बाद ही फिर हम कोशिश करेंगे याद करने की कि हमको कितने पॉइंट याद हैं, फिर हम नोट करेंगे, और जो मिस हो गया वो फिर से रिवाइज करेंगे, और सुनने के साथ साथ हम धारण करने का भी विशेष संकल्प करेंगे। तो आज बाबा सुना रहे हैं ऑनेस्टी के बारे में। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। अब बाबा ने ईमानदारी और पवित्रता का कनेक्शन बताया है। लौकिक रीति ईमानदारी अर्थात सच्चाई, वफादारी, परंतु बाबा जो सीनियर भाई बहने हैं ज्ञान में, उन्हों को इसकी पवित्रता क्या है उसका भावार्थ सुना रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा के लिए हर शब्द का भावार्थ गहन हो जाता है। कहते हैं जैसे केले की पात पात में पात, ऐसे ज्ञानी की बात बात में बात। ऐसे बाबा तो ज्ञान के सागर हैं और हर शब्द का गहन अर्थ बताते हैं। तो बाबा ने कहा होलीएस्ट, अति पवित्र, परम पवित्र, वो ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग तथा शक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार
सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। पहली पॉइंट, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। ईमानदारी है और पवित्रता नहीं, ये नहीं हो सकता। जितना ईमानदारी होगी किसी बच्चे को बाबा के प्रति, तो उनके अंदर पवित्रता की धारणा तो जरूर जरूर दृढ़ होगी। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यही पवित्रता की सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है और दिल तख्त नशीन होते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य की धारणा तो जरूरी है ही, लेकिन पवित्रता अर्थात रियलिटी सच्चाई, सच्चाई ईमानदारी, इनका आपस में बहुत कनेक्शन है। तो जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं वो दिल वाला बाबा के बहुत समीप होंगे, बहुत प्यारे होंगे। दूसरी पॉइंट, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप से प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। बाबा ने कहा ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाबा से प्राप्त खजानों को बाबा के डायरेक्शन बिना मनमत से परमत से संग दोष में आकर के, किसी के मोह में आकर के, प्रभाव में आकर के बाबा के खजानों को, बाबा से मिले हुए अपने खजानों को कार्य में नहीं लगाएंगे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। कौन कौन से खजाने बाबा ने सुनाए, याद कर लेते हैं। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, श्वासों का खजाना, ये खजाने बाबा से मिले हुए हैं। बच्चों के पास है बाबा की अमानत, उसको व्यर्थ तरफ नहीं लगाना है। परमत से संग दोष में आकर के कभी अपने खजानों को गंवाना नहीं है। पर चिंतन, पर निंदा करना और स्वचिंतन को गंवा देना ये श्रीमत नहीं है। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के अर्थ, सेवा अर्थ दिए हैं। सब खजाने बाबा ने किस लिए दिए हैं? विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए दिए हैं। तो जिस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में ख्यानत करना है। मालिक के मत के बिगर अगर उस चीज को हम कार्य में लगाते हैं मनमत से, तो उसको चोरी कहेंगे या अमानत में ख्यानत करना कहेंगे। तो बाबा स्थूल बातों के साथ साथ सूक्ष्म बातें भी बता रहे हैं। अगर ये सूक्ष्म में भी संकल्प, वाणी, कर्म प्रभाव में आकर के कर लेते हो यूज, तो बाबा ने कहा ये भी आपकी ऑनेस्टी नहीं कहेंगे।
इसलिए सबसे बड़े ते बड़ी प्यूरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना, न मनमत, न परमत, न संग दोष। बाबा कहते ये है सबसे बड़ी पवित्रता की स्थिति। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तीसरी पॉइंट, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना होगी। सदा सर्व प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना होगी। शुभ भावना क्या क्या होती है वो आप हर एक जानते हैं कि किसी आत्मा के लिए हम क्या शुभ संकल्प चलावे, हमारी वृत्ति में क्या हो। ऐसे ही श्रेष्ठ कामनाएं क्या क्या होंगी, हमारा कर्तव्य क्या है, उस आधार से हमारी श्रेष्ठ कामना होंगी। हमारी श्रेष्ठ कामना है सब आत्माओं को आधार बाबा का दिलाना, सब आत्माओं को बाबा से वर्षा दिलाना। तो यही श्रेष्ठ कामना के साथ हर आत्मा से संपर्क में आएंगे। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। बाबा कहते ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। निमित्त भाव अर्थात आप जानते हैं कि कराने वाला बाबा करा रहा है और हम केवल करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। मैंपन न आए उसको कहते निमित्त भाव। और निर्माण अर्थात हम्बल बनना, निर्माण अर्थात पोलाइट बनना, नम्रता को धारण करना। क्योंकि बाबा इतनी बड़ी सेवा करते हैं, बाबा अहंकार में नहीं आते। तो बच्चे कोई सेवा करे भी छोटी बड़ी तो घमंड कैसा। तो कोई भी प्रकार से, चाहे संकल्प से, बोल से, कर्म से हमारा घमंड न दिखाई दे, लेकिन नम्रता। तो बाबा चाहते हैं बच्चे ऐसे ऑनेस्ट बने। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। बाबा कहते समर्थ स्थिति का, पावरफुल स्थिति का अनुभव हो और हर कर्म में, संकल्प में बाबा के साथ का, बाबा के सहयोग का अनुभव हो। छठवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। आगे बढ़ रहे हैं, कमाई हो रही है, पवित्रता की अवस्था में परिपक्व हो रहे हैं, ऐसे हर कदम में अनुभव हो। हर रोज अपनी चढ़ती कला को अनुभव करते चलें। सातवां, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है। बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। बाबा ने कहा बाबा तो जो है जैसे है वैसे बच्चों के आगे स्पष्ट है। तो बच्चे अपने आप को बाबा से किसी बात में छिपाए नहीं, स्वयं भी जो है जैसे हैं बाबा के आगे स्पष्ट रहें, सच्चाई से रहें। ये चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है वह स्वयं को स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्ट करना माना पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं की स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो?
कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से। बाबा के आगे अपने को स्पष्ट करते भी हैं तो कैसे? तो किसी सेल्वेशन के प्राप्ति के आधार पर कुछ मिले उसके लिए बाबा को कोई बात सच बताते हैं। बाबा ने कहा स्वार्थ के आधार पर अपने को बाबा के आगे थोड़ा बहुत स्पष्ट करते हैं। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। बाबा ने कहा अपना केस सजा धजा कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाबा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। होता है उसमें स्वार्थ और दिखाते हैं सच्चाई कि हम कितने सच्चे हैं। तो बाबा तो जानते हैं ना कि अंदर क्या स्वार्थ चल रहा है। निमित्त बनी हुई आत्माएं भी जानती हैं कि अंदर कौन सा स्वार्थ रख करके ये बात कर रहे हैं, परंतु दिखाते नहीं हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाबा को भोलानाथ समझकर और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अनजान समझकर, बुद्धू समझकर चतुराई से अपने आप को सच सिद्ध करने का रिजल्ट क्या होगा? सच्चा सिद्ध कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन उसमें भी चतुराई। अब चतुराई तो बाबा से या निमित्त बनी हुई आत्माओं से पकड़ी जाती है, पहचान ही लेते हैं, लेकिन फिर भी भोलानाथ बाप और निमित्त बनी हुई आत्माएं क्या करती हैं? बापदादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे। चतुराई से आत्मा अपनी जो सच्ची बात बताना चाहती तो हाँ हाँ करके सुन तो लेंगे, हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई आत्माएं या बाप दादा आपको ऐसी बात सुना करके, आगे बढ़ने का रास्ता बता करके राजी भी कर देंगे, अंदर जानते हुए कि ये कौन से स्वार्थ रखकर कितना सच्चाई से बात सुना रहे हैं। फिर भी बाबा कहते दिल से आपको राजी करे बाबा, और कोई राज मन में रख करके राजी करे, लेट गो करे आपकी बात को और आपको राजी करे, इसमें फर्क हो गया ना। दिल पर चढ़ना सच्चाई से और अंदर कोई बात रख करके बाबा बच्चे को निमित्त मात्र आगे बढ़ाए, इसमें फर्क हो गया। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। चतुराई से अपनी बात स्पष्ट की और बड़ों ने या बाबा ने हाँ हाँ किया, बात में निभा लिया, तो समझ लेते हमारी चतुराई इनको पता ही नहीं पड़ी। तो बाबा ने कहा निमित्त मात्र थोड़ी बात में संतुष्ट हो जाते, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करने से वंचित हो जाते हैं। बाबा के आगे चतुराई
ये तो दिल तख्त से उतर गए, माना जन्म जन्म की हार हो गई। तो जन्म जन्म की हार को अपनी जीत समझ लेते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो भोले बन जाते हैं, चतुराई से अपने आप को बुद्धू बना लेते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम पड़ता है कि चतुराई करते न बाबा के आगे, अपनी केस को परिवर्तन करके सजा धजा करके बाबा के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो बात को तो बाबा चला लेते हैं, संबंध को निभा लेते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं ही अपना अकल्याण करती है। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। बाबा कभी क्रोध नहीं करते, बाबा कभी श्राप नहीं देते, लेकिन बाबा समझ जाते ड्रामा में इस बच्चे की श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8वीं बात, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों क्या के क्वेश्चन में आ गया, इसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। फाउंडेशन है हमारा निश्चय, तो निश्चय किसी भौतिक बात के आधार पर ना हो। जैसे कई ज्ञान में चलने वालों को देख करके ज्ञान में आते हैं, कई देहधारियों के प्यार के कारण बाबा के प्रति प्यार रख करके चलते हैं, कई है स्थान के आधार पर, वस्तु वैभव के आधार से बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा भौतिक बातों के आधार पर या कोई सूक्ष्म बातों के आधार पर बाबा से निश्चय ना हो, बाबा से प्यार ना हो। ऐसा फाउंडेशन कमजोर छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। कमजोर फाउंडेशन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वैभव के आधार पर अगर है तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी संशय पैदा हो जाता है, हलचल पैदा कर लेता है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणियां चलाई, तो बाबा ने बीच बीच में समाप्ति का कुछ टारगेट दिया था। वैसे भी बाबा कहते थे बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, फिर कईयों ने अंदाज लगाए थे कि 77 में संगम युग पूरा हो जाएगा, कभी अंदाज लगाया 2000 में समय पूरा हो जाएगा। ऐसे समय के आधार से सोचते रहे कि इतना टाइम तक ही हमको पवित्र रहना, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके रहना है, और समय पूरा हो गया उतना बताया हुआ, तो कहते अब पवित्र रहना मुश्किल है। तो कहते बाबा ने ऐसे कहा था, फिर अब तक विनाश क्यों नहीं हुआ, अभी हमको कब तक पुरुषार्थ करना है, तो खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद का संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। थोड़े समय पवित्र रहना है ये सोचना माना क्या है, हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? बाबा ने तो कहा बच्चे आपका अनादि स्वरूप पवित्र है,
और आपका आदि स्वरूप भी पवित्र है। ऐसे आपका ये ओरिजिनल स्वरूप है जिसको आपको अपनाना है। तो ऐसे तो नहीं कहा कि आपको इतने साल तक ही पवित्र रहना है। स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं को अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। विनाश का इंतजार करते पवित्र रह रहे हैं या किसी कारणों से पवित्र रह रहे हैं? बाबा का महावाक्य कोई बुद्धि में पकड़ लिया, परंतु बाबा ने कहा आपका निश्चय का फाउंडेशन आप चेक करो कि निश्चय हमारा बाबा पर कितना है, स्वयं पर निश्चय कितना है। तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, अति पवित्र, पवित्रता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने वाले, उसको कहते हैं ऑनेस्ट। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? बाबा ने सच्चाई सफाई की तरफ अटेंशन खिंचवाया, हमारे निश्चय की तरफ अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने बच्चों को ईमानदारी में मन मत परमत का त्याग करने के लिए कहा। तो बाबा ने कितनी गहराई से ईमानदारी का अर्थ सुनाया। पवित्रता, ईमानदारी, इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है। बाबा ने कहा पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करती अपनी ओर। पर्सनैलिटी अपनी अच्छी बनाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो वास्तव में पर्सनैलिटी कौन सी होनी चाहिए आप बच्चों की? तो पवित्रता ही आपकी पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्यूरिटी होगी, तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जितनी बच्चे पवित्रता धारण करेंगे, उतना महान बनेंगे और सर्व के सिर झुकेंगे, अर्थात सर्व दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के कारण। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के आधार से ही वर्तमान समय सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्यूरिटी की खुशबू अनुभव हो। बाबा कहते जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है, ऐसे आपके आने से ही पवित्रता की लहर आ जाए। आपके आने से ही प्यूरिटी की खुशबू खींचे। जहां देखे वहां प्यूरिटी ही प्यूरिटी नजर आए। अब बाबा कह रहे हैं आपके स्थान पर जहां कोई देखे वहां पवित्रता ही पवित्रता नजर आए। आपके यहाँ आने के बाद पवित्रता की खुशबू महसूस हो। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं जो चारों ओर नजर नहीं आती। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्यूरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। दुनियावी महान आत्माएं सिद्धि का नाम मान शान स्वीकार कर लेते, उसके कारण प्यूरिटी का वाइब्रेशन नहीं होता है। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्यूरिटी का आकर्षण नहीं होता है। अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्यूरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, जो पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। बाबा कहते बच्चों के प्रैक्टिकल जीवन में प्यूरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए और ये प्यूरिटी की खुशबू अनुभव हो। बच्चों के प्यूरिटी के पर्सनैलिटी के कारण आत्माओं के सिर झुके, उसके लिए
नाम मान शान की अल्पकाल की सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना है। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है तो पर्सनैलिटी है, तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। तो यह पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। अभी यह प्लान बनाना, धर्मात्माओं को भी आकर्षित करने वाली यह पर्सनैलिटी है। धर्मात्माओं की भी सेवा करनी है, तो धर्मात्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली पर्सनैलिटी कौन सी है? तो बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। वह अनुभव करे कि जो चीज हमारे पास नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझ सामने आए कि यह विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करें। मम्मा के सामने आते से ही ऐसे अनुभव करते थे ना कि सुना कुछ और था, समझा कुछ और था, लेकिन देखा कुछ और। इसलिए मम्मा के सामने विरोधक भी झुक जाते थे, शांत हो जाते थे, मेंटालिटी उनकी चेंज हो जाती थी। तो मम्मा की ये प्यूरिटी की पर्सनैलिटी थी। ऐसे हम बच्चों को भी बाबा इशारा दे रहे हैं कि आपकी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ऐसी पावरफुल हो जो आत्माएं कहें कि समझा कुछ और था, लेकिन इनके पास गए, इनको अनुभव किया तो देखा तो कुछ और ही। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है महारथी को नीचे गिराना, खास करके धर्मात्माओं को। वो महारथी है ना, तो धर्मात्माओं को कैसे झुकाएंगे? उसके लिए बाबा ने कहा आप अपनी ऊंची पर्सनैलिटी पवित्रता की धारण करो, बढ़ाते चलो। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएं। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती, ऐसे बाबा ने कहा दुनियावी धर्मात्माएं, दुनियावी नामी ग्रामी महारथी, लेकिन वो आपकी इस पवित्रता की शक्ति के आगे अपने को कम समझें कि ये तो धारणा हमारे में भी नहीं है। इतनी धारणा इन्हों के अंग अंग में, रोम रोम में है। तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएं। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहां देखें, जिसको देखें, प्राप्ति का अनुभव हो। जो प्राप्तियां की हुई है, बाबा कहते आपकी प्राप्तियों की झलक आपकी पर्सनैलिटी में हो। तो जो भी आपको देखे उनको आपके द्वारा प्राप्तियां दिखाई देगी। तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। सभी प्राप्तियां चाहते हैं ना, तो जो आप प्राप्तियां करते हो वो और कोई नहीं करता। तो आपकी प्राप्तियां अनुभव हो, अन्य आत्माओं को झलक दिखाई देवे, तो आप भी चुंबक बन जाएंगे। प्राप्तियां तो है ही चुंबक। अपनी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, लेकिन यह दोनों काम यह प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। शक्ति और धन लगाना पड़ता है ना सेवार्थ, लेकिन पवित्रता की शक्ति ये दोनों ही काम कर लेंगी कि शक्ति भी आ जाएगी, धन भी आ जाएगा। अभी वाइब्रेशंस नहीं बदले हैं, अभी भिन्न नजर से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे है वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावें।
अभी इतना दुख बढ़ रहा है, फिर भी संदेश मिली हुई आत्माएं भी चुंबक बन करके चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा अभी आप ये वाइब्रेशन फैलाओ ताकि आत्माएं आकर्षित होकर के सहज बाबा की बन सके। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावे। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा हैं। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। खास योग में बैठ करके लाइट हाउस स्वरूप से मनसा सेवा करनी है कि सागर कौन है, नदियां कहाँ है, हे आत्माओं आप पहचानो। समय समाप्ति का है और प्राप्तियां कर लो। जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य के प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। जितना संपूर्ण अवस्था के समीप होंगे, बाबा के समीप होंगे, उतना भविष्य प्रारब्ध में भी राजा ही पाएंगे, राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। द्वापर में भक्त जीवन में भी ब्रह्मा बाप के साथ समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे। सभी को बाबा के समीप रहना है। निराकार शिव बाबा तो परमधाम निवासी बन जाएंगे सारे सृष्टि चक्र में, लेकिन साकार बाप ब्रह्मा बाबा हमारे साथ होंगे। तो उनके समीप पूज्य स्वरूप में सतयुग त्रेता में समीप बने, फिर द्वापर में पुजारीपन में समीप बने। उसके लिए ये पवित्रता की अवस्था मदद करेगी। संगम युग की संपूर्ण पवित्रता की अवस्था से बाबा के समीप होंगे और यहाँ की समीपता भविष्य की भी समीपता का आधार है। हीरो पार्टधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पार्ट होगा। हीरो पार्टधारी आत्मा है हमारे ब्रह्मा बाबा, तो हीरो पार्टधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पार्ट होगा। अब संपूर्ण स्थिति के नजदीक से अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। अभी बाबा के समीप बनो, भविष्य में भी समीप बनो। अभी प्रारब्ध प्राप्त करने वाले बनो संगम युग में, भविष्य में भी प्रारब्ध प्राप्त करने वाले बनो। जितना अभी करेंगे उतना भविष्य में भी मिलेगा। समीपता का आधार है श्रेष्ठता। संगम युग पर समीप, भविष्य जन्मों में भी समीप किस आधार पर होंगे? श्रेष्ठता के आधार पर। श्रेष्ठता का आधार क्या है? श्रेष्ठता कैसे अपनाएंगे? श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक, सदा पर उपकारी रहे हैं। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। एक बात, सदा पर उपकारी रहे हैं, ये अपने को देखना है। और दूसरा, जब से ज्ञान में आए तब से बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन के आदि काल से अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन ये वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। जब से ज्ञान में आए तब से बाल ब्रह्मचारी, मनसा से भी ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान
पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान आचरण करने वाले, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्माचारी नहीं कहला सकते। अगर पवित्रता बार बार खंडित हो रही है मनसा से, स्वप्न से, तो बाबा कहते हैं बाल ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते। बाप समान न होने के कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी। जिसको ही फॉलो फादर कहते हैं तो अपने आप को चेक करो, अखंड है। अखंड रहने वाले सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव करते हैं। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती है। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है। अपनी पवित्रता की गहराई को चेक करो, बाल ब्रह्मचर्य को चेक करो। बाबा कहते किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। पहली हार वृत्ति की चंचलता, मन में हलचल आकर्षण होता। दूसरा फिर दृष्टि में, तीसरा फिर कृति में। वृत्ति, दृष्टि और कृति। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। अब हम फिर बाबा की याद में चिंतन के साथ बैठते हैं। एक तो बाबा ने हमें ऑनेस्टी के बारे में बताया, उस ऑनेस्टी को अच्छी तरह से 100% धारण करना है, क्योंकि ऑनेस्टी के आधार से हम होलीएस्ट बनते हैं। होलीएस्ट के आधार से बाबा के समीप बनते हैं। समीप बनेंगे संगम युग में तो भविष्य सतयुगी जीवन में भी समीप होंगे ब्रह्मा बाप के साथ, और पुजारीपन में अर्थात द्वापर से भी ब्रह्मा बाबा हीरो पार्टधारी के साथ हमारा श्रेष्ठ पार्ट होगा। चलिए अपने आप को देखते हैं कुछ क्षणों के लिए। मुझ आत्मा की विशेषता, सच्चाई, सफाई मुझे कायम रखनी है। बाबा से मिले हुए खजानों को मनमत और परमत से किसी कार्य में यूज नहीं करना है। मैं ऑनेस्ट आत्मा सदा अपना कल्याण करने वाली और दूसरों का भी कल्याण करने की भावना वाली हूँ। बाबा के साथ, निमित्त बड़ों के साथ कभी चतुराई से नहीं, लेकिन दिल की सच्चाई से व्यवहार करना है। क्योंकि दुनियावी चतुराई करना माना अपना अकल्याण करना। मेरी चतुराई को समझ, मेरे बाबा तो मुझे चला लेंगे।
निमित्त बनी हुई आत्माएं भी मुझे चला लेंगे, लेकिन मैं आत्मा जन्म जन्मांतर की प्राप्तियों से हार जाती हूँ। मैं संपूर्ण ऑनेस्टी धारण करने वाली आत्मा हूँ। प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता ही मेरी पर्सनैलिटी है। इस पवित्रता की पर्सनैलिटी के आगे ही दुनियावी महान आत्माएं झुकेंगी। जिस स्थान पर मैं हूं, वहां यह पवित्रता का सुगंध फैलता जा रहा है। सारा स्थान पवित्रता की खुशबू से भरपूर हो रहा है। मैं बाप दादा की ऑनेस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूं। ओम शांति।